हेलो दोस्तों, हम हैं रितुआ। हमारी ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, छोटों लोगों से गुड मॉर्निंग और बड़ों लोगों से चरण स्पर्श करके प्रणाम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ शिक्षा और दहेज पे। तो क्या है दोस्तों, अगर हमारी बात से आप लोग सहमत है तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, क्या है, बेटियों को दहेज में दिया गया पैसा कभी बेटी के काम नहीं आता है। दहेज में दिया गया पैसा कभी बेटी के काम नहीं आता है, लेकिन बेटी की शिक्षा पर खर्च किया गया पैसा हमेशा साथ होता है, जिसकी बदौलत से वो अपने पैरों पर उम्र भर के लिए खड़ी हो पाती है। बेटियों को महलों का राजा का सपना नहीं दिखाओ। बेटियों को महलों का राजा का सपना नहीं दिखाओ। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने भी सिखाओ। उन्हें इतना मजबूत बनाओ कि मुश्किल वक्त में वो टूटे नहीं, संभलना जाने। इतना काबिल बनाओ कि उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, अगर हमारे बात से आप लोग सहमत हैं तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये बात सच है। मैं भी एक बेटी हूँ, किसी की बेटी हूँ, अब तो बहू बन गई हूँ और किसी की माँ भी हूँ और किसी की पत्नी भी हूँ। तो दोस्तों, क्या है ना, हमारे ज़िंदगी में जैसे जैसे कुछ अनुभव होता है वैसे वैसे आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। 16 वर्ष में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या बीता मेरे ऊपर, जो कि आज मैं एक आत्मनिर्भर बन गई हूँ। और पहले मैं कुछ भी नहीं थी, और मैं पढ़ी भी हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप पढ़ाए नहीं हैं। मेरे माँ बाप पढ़ाए हैं, हर एक बेटियों को पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं है किसी को नहीं पढ़ाए हैं, और सबको आत्मनिर्भर बनाए हुए हैं। अपने ज़रूरत के हिसाब से वो घर जोड़ना भी जानती हैं, और रोटी एक मतलब पैसा बचाना भी जानती है, और पैसा कमाना भी जानती है, केवल अपने घर के ज़रूरत के हिसाब से। तो क्या है दोस्तों, हम भी पढ़े थे। अगर हम पढ़े नहीं होते तो आज हमारे साथ बहुत कुछ हो जाता। पढ़ने से क्या होता है, कुछ न कुछ तो दिमाग आ ही जाता है। स्कूल से, कॉलेज से, गुरु की शिक्षा से तो कुछ न कुछ तो दिमाग आता है, कि जो कि पढ़ने से आता है, और ऐसे दिमाग नहीं आता है। तो जो यहाँ पे ससुराल में जो मुश्किलें आती हैं ना, किसी के पास तो कोई मुश्किलें नहीं आती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मेरे पास मुश्किल आई थी ना दोस्तों, अगर कोई होता, अगर पढ़े लिखे ना होते तो हम टूट जाते। तो यहाँ हम पढ़े होने के नाते से ही यहाँ हमारा दिल इतना मजबूत हो गया है। अगर कुछ भी अगर सामने आता है तो उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, क्या है ना, बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जितना आप दहेज में देंगे पैसा, उतना अगर आप बेटियों को पढ़ा देते ना तो कुछ ना कुछ कर लेती। और आप लोग सोचते होंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है ना, हमारी कुछ मजबूरियां थी, और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं अब हदास मतलब एक होती है सीमा, उसके बाद मैं छोड़ी हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, हम भी दोस्तों बीएड किए हैं। 2009 की वैकेंसी में 1 नंबर से मैं पुलिस का मेरा होने ही वाला था। पता नहीं क्यों भोलेनाथ को मंजूर नहीं था। हमें यूट्यूब पे लाना था, क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा 1 नंबर से छूट गया था। तो उसको तो मैं जाने दी। 2009 की वैकेंसी मैं बता रही हूँ, 2009 की वैकेंसी में मेरा 1 नंबर से पुलिस का छूट गया। उसके बाद मैं बहुत कोचिंग की, पढ़ाई की, लेकिन मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता था। उसके बाद क्या हुआ, मैं बीएड की, टीटी भी किए हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम मैं नहीं निकाल पाती हूँ। कारण क्या है, बच्चे हो गए हैं, कुछ घर की जिम्मेदारियां हो गई हैं, अब पढ़ाई नहीं हो पाती है।
बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि सरकारी नहीं मिली है तो हम प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने ज़रूरत के हिसाब से। और घर में आप देखते हैं कि मेरे हस्बैंड जी बाहर रहते हैं, तो घर में रहना भी एक लोगों की बहुत ज़रूरी है। भाई सासू माँ है, बच्चे हैं, तो कौन देखेगा। तो इसलिए हम अपने ज़रूरत के हिसाब से नहीं जाते हैं। नहीं तो मैं पहले पढ़ाने जाती थी। ऐसा नहीं है कि हम 10-15 हज़ार कमाने के काबिल हैं, इतने में खर्च आराम से चल सकता। कोई 50 हज़ार पाता है तब भी घर चल जाता है, कोई 5 हज़ार पाता है उससे भी घर चल जाता है। तो इतना तो शिक्षा है मेरे अंदर, और आत्मनिर्भर भी हूँ। पहले क्या था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी और मैं दूसरे के ऊपर निर्भर थी। तो एक बेटी को अगर अच्छा जीवन साथी अगर मिल जाता है तो उससे भी जीवन कुछ सफल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम क्या है ना, हमारे पास सबसे पहले मैंने गाड़ी ही खरीदी हूँ। अपने जीवन में मैंने अगर कुछ की हूँ ना, तो घर मतलब छत भी नहीं थे तो छत तो मैं पहले से ही डलवाए हैं। घर बनवाने के बाद थोड़ा रहने के लिए जगह हो गई, तो उसके बाद मैं गाड़ी ली हूँ। अब गाड़ी से क्या है ना, मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। पति बाहर रहते हैं और जब गाड़ी है तो मैं सारा काम, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, घर का काम जो होता है ना, सारा काम अब कर लेती हूँ। तो एक बेटी को आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे ना दोस्तों, तो आपको घर परिवार ऐसे मिल जाएगा कि आप टूट के बिखर जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं ना, हमारे अनुभव के अनुसार से आप बेटियों को खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, दहेज न देने के बजाय आप। और हम भी ये भी कहते हैं, अगर हमारी शादी न हुई होती ना, तो हम कुछ न कुछ तो ज़रूर करते होते। लेकिन मेरी शादी 20-21 साल में हो गई थी। 21 साल होने के कारण कि मैं 4 बहनों में से सबसे बड़ी थी। ये होता है कि अगर बड़ी को नहीं करेंगे तो छोटी वाले को 2-3 साल लग जाएंगे उसको भी करने में। तो इसी कारण मेरी शादी ना बहुत जल्दी हो गई थी। तो जल्दी होने के कारण यहाँ आई ससुराल में ना, तो उस तरीके से यहाँ भी मेरे साथ बहुत बहुत जुल्म हुए, अत्याचार हुए, बहुत बहुत से मैंने सहा। लेकिन हाँ, मेरी सासू माँ अच्छी थी, मेरे हस्बैंड अच्छे थे, तो मेरी ज़िंदगी संवर गई। अगर यही 2 लोग अगर अच्छे ना होते ना, तो ज़िंदगी खराब हो जाती। तो इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, बेटियों को दहेज ना देने के पहले आप लोग बेटियों को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, खूब वो नौकरी करे। अपने जब पैर पे खड़ी हो जाए ना, तब शादी कीजिए। या तो आप शादी तब कीजिए कि कुछ वो करने के लायक रहे, इतना पढ़ाइए कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बन जाए कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। तब आप लोग शादी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, मैं अपने गलत नहीं बोली हूँ। अगर जो आप लोगों को बुरा लगा हो उसको इग्नोर कीजिएगा। और मैं अपने आत्मनिर्भर होने के मतलब आपको अनुभव बता रही हूँ दोस्तों। अगर मैं 16 साल में क्या क्या अनुभव किए हैं, अगर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।